आज दुनिया वाले औरतों को कोसते हैं कि उन्होंने हमारे नबी को कबूल नहीं किया। आज तारीख में उन औरतों में से किसी का जिक्र नहीं है। अगर उन औरतों में से किसी का नाम जिंदा और पाइंदा है तो उसका है जिनकी झोली में दोनों जहां की ये दौलत आई। नाज कर तू ऐ हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर तू ऐ हलीमा सरवरे कौनैन पर, घर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैं मक्का देर से पहुंची, मेरे साथ आने वाली औरतों ने खाते पीते घरानों से बच्चे ले लिए। सिर्फ एक ही बच्चा बचा था, वो था आमिना का दुर्रे यतीम। सिर्फ एक ही बच्चा बचा था, वो था हमारे नबी, आपके नबी आमिना के रफ्ते जिगर अब्दुल्ला के नूरे नजर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उन औरतों ने यतीम होने की बिना पर छोड़ दिया। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं अपने शौहर से मशवरा किया कि खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं, क्यों ना हम इस यतीम ही को साथ लेकर चले, इस यतीम को साथ लेकर चले। शायद अल्लाह इनकी बदौलत हमें खैर और बरकत नसीब कर दे। ये फैसला करके हज़रत हलीमा सादिया दर मुस्तफा पर पहुंची। हज़रत आमिना से फरमाया, बच्चा है इतना सुंदर था कि आमिना की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और एक जुमला कहा कि काश आज इस बच्चे का बाप जिंदा होता। क्योंकि तमाम औरतें देखकर चली गई कि ये तो यतीम है, हमें इससे क्या मिलेगा, इनका बाप नहीं है, हमें उजरत कर दे। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हज़रत हलीमा हज़रत आमिना रोने लगी, कहने लगी कि आकाश आज इस बच्चे का बाप जिंदा होता। हज़रत आमिना ने फरमाया कि बच्चा तो है लेकिन तुम लोगी नहीं। हलीमा ने कहा कि क्यों? हज़रत आमिना ने कहा कि यतीम है, आपसे पहले बहुत सारी औरतें आई, देखकर चली गई, किसी ने कबूल नहीं किया। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं इस यतीम ही को लेने के लिए आई हूँ, ओ मेरी बहन फातिमा जरा बच्चा तो दिलाओ। हज़रत हलीमा शहादत देती है, गवाही देती है, फरमाती है, वो कहती है कि जिस कमरे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो एक ऐसा खुशबू का झोंका आया, ऐसी खुशबू आई, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि ऐसा खुशबू का झोंका आया कि मुझे महसूस हुआ कि जन्नत के दरवाजे खोल। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफेद कपड़े में लपटे हुए थे। जब मैं अंदर गया, जब मैं दाखिल हुई, जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो मैंने कहा कि बहन आमिना, मैंने इतना हसीन और जमील खूबसूरत बच्चा आज तक जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। उधर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए हलीमा तू इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा आज तक देखा नहीं, इतना हसीन और जमील आज तक देखा नहीं। ओ हलीमा, मैंने ऐसा शाहकार आज तक बनाया ही नहीं। ओ हलीमा, मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी को बनाया नहीं। ओ हलीमा, मैंने तो साचा ही तोड़ डाला है जिसमें इस सूरत को ढाला था। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर हाथ रखा। सीने पर हाथ रखते ही प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए अपने होठों को खोल दिया। फिर क्या था कि हज़रत हलीमा की किस्मत के दरीचे खुल गए। तकदीर हलीमा की जागी, तकदीर हलीमा की जागी,
कि बाएं तरफ का भी दूध पिए। हर बच्चा दुनिया का दोनों तरफ से दूध पीता है कोई ऐसा बच्चा दिखा सकते हैं आप लोग? दिखा सकता है कोई जो एक तरफ से दूध पीता? बच्चे की आदत है कि इधर से पिएंगे इधर से पिएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं तरफ का दूध पिया। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने कोशिश की कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाएं तरफ का भी दूध पिलाऊं, लेकिन मेरी कोशिश के बावजूद भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं तरफ का दूध नहीं पिया। जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के घर में रहे, एक ही तरफ से दूध पिया करते थे। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं हैरान थी, मैं परेशान थी कि आखिर ये बच्चा एक तरफ से ही दूध क्यों पीता है। कुछ दिनों के बाद जब हमारे नबी के बरकतों को देखा तो हजरत हलीमा कहने लगी, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, कोई मामूली बच्चा नहीं है। अल्लाह ने इनको इल्म दे रखा है कि तेरे अलावा तेरा रज़ाई भाई भी दूध पीने वाला है। इस तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दिन अदल की रिवायत कायम कर दी ताकि आने वाले क़यामत तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल और इंसाफ के डंके बजते रहे। आज हम एक दूसरे भाई का माल हड़प कर जाते हैं और अल्लाह भला अल्लाह रहम करे। आजकल अगर कोई आदमी कर्जा ले लिया तो बिल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक हजरत थे वो कहा करते थे, जब किसी को कर्जा दो तो एडवांस में सदके की नियत भी कर लिया करो। आज लोग कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, लोग कर्ज नहीं देते, इसलिए सूद का कारोबार करना पड़ता है। मेरे भाइयों, जब से लोगों ने कर्ज को लौटाना बंद किया है तब से लोगों ने कर्ज भी देना बंद किया। अगर आज हम कर्ज को जो कर्ज लेते हैं अगर हम वक्त पर वादा के मुताबिक लौटाते तो आज जो है लोग कर्ज देने के लिए कतराते हैं। तो खैर मेरे दोस्तों, मैं इसलिए बात बता दिया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ से दूध पी रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मेरा एक रज़ाई भाई भी है, उसका वो हक है वो उससे पिए, मैं इससे पिए। प्यारे नबी ने पहले ही दिन दुनिया वालों को बता दिया कि इसको इंसाफ है। हजरत हलीमा सादिया हजरत आमिना के रफ्ते जिगर नूरे नजर को लेकर अपने खेमे में आ गई। बात बिल्कुल खत्म होने वाली है। तवज्जो चाहूंगा, अगर कोई जाग रहा हो तो अल्लाह के वास्ते बेदार हो। बस बिल्कुल आखिरी है, थोड़ी ही देर में, चंद मिनट में बात खत्म हो जाएगी, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। क्या आप लोग ये प्रोग्राम रोज करते हो? नहीं ना? हफ्ते में एक बार नहीं, महीने में नहीं, 6 महीने में, 6 महीने में नहीं, साल में एक बार, फिर यार। अच्छा, घरों में बेड पर सोए हुए सुन रहे हैं क्या? चलो खैर मेरे दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज पहुंची, आज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मासादत को सही से जरा सुनो और पक्का इरादा करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करेंगे। तो मेरे भाई, हजरत हलीमा सादिया प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने खेमे में आ गई। देखिए बड़ी प्यारी बात है, अब यहाँ से सुनेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें क्या क्या। जब हलीमा सादिया आमिना के रफ्ते जिगर नूरे नजर को लेकर अपने खेमे में आ गई, शाम को हजरत हलीमा के शौहर हारिस ऊँटनी का दूध धोने के लिए जाते हैं, ऊँटनी का दूध निकालने के लिए जाते हैं, तो वह हैरान रह जाते हैं कि ऊँटनी के तन दूध से भरे हुए हैं। हजरत हारिस की खुशी की इंतहा ना रही, उन्होंने पुकार कर कहा, ओ हलीमा, हमारे बुरे दिन फिर गए, ओ हलीमा, हमारी किस्मत जाग उठी, वाकई ये बच्चा बड़ी बरकतों और सआदतों वाला है। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि हम सब ने उस रात शेर होकर दूध पिया, पेट भरकर दूध पिया। आज हमारी जिंदगी की पहली रात, हमारी
जिंदगी की पहली रात थी जो हमने सोकर गुजारी। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मेरा बच्चा सारी रात भूख की वजह से गिड़गिड़ाया करता था, भूख की वजह से सो नहीं पाता था। आज मेरा बच्चा भी चैन सुकून की नींद सो रहा था। मेरे भाई कितनी खुशनसीब थी दाई हलीमा। मेरी माँ बहने अपने आप को कमजोर ना समझो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत ऊंचा मकाम दिया। सरकार आए तो तुम्हारी पेट से, सरकार गए दुनिया से तो तुम्हारी गोद से। नबी आए भी तुम्हारे पेट से, जब गए तो तुम्हारी गोद था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद मुबारक पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रूह अज़राइल के हवाले किया। तो मेरे भाई हमारे नबी का आना भी मुबारक, बोलो हमारे नबी का आना भी मुबारक, हमारे नबी का जाना भी मुबारक। हज़रत हलीमा कितनी खुशनसीब खातून थी जिनकी झोली में दोनों जहां की दौलत आई। सैयदा हलीमा की जिंदगी में इनकलाब आ गया, वीरान जिंदगी में बहार आ गई, क्योंकि हलीमा की झोली में जंग बहार आ गई। 3 दिन के क़याम के बाद हज़रत हलीमा सरवरे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर रवाना हुई। रिवायत में लिखा है कि हज़रत हलीमा सादिया और उनके शोहर ऊँटनी पर सवार हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में बिठाया, दरमियान यानी बीच में बिठाया। आगे हारिस बैठे, बीच में नबी को बिठाया, उसके पीछे हलीमा सादिया बैठी। हलीमा सादिया ने ऊँटनी को इशारा किया कि उठ जा, लेकिन ऊँटनी उठने के लिए तैयार नहीं। बहुत कोशिश की, बड़ी कोशिश के बावजूद भी ऊँटनी उठने के लिए तैयार नहीं। हज़रत हलीमा ने फरमाया, ओ हारिस, मेरी गोद में जो बच्चा है ये इतना असीम बच्चा है, इतना जलील कद्र बच्चा है कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारा ये फेल पसंद नहीं आया, अल्लाह को हमारा ये काम पसंद नहीं आया। क्यों? इसलिए कि इस बच्चे को हमने बीच में बिठा रखा है। ओ हारिस, तुम्हारी पुश्त इनके तरफ हो रही है। ओ हारिस, ये तो दोनों जहां के सरदार हैं, इनको आगे बिठाओ। फिर क्या था कि हारिस ने सरकार को आगे बिठाया, फिर क्या था कि ऊँटनी फौरन खड़ी हो गई। रिवायत में लिखा है कि हज़रत हलीमा की सवारी ने मक्का की गलियों का चक्कर लगाया। जब काबतुल्लाह के सामने ऊँटनी पहुंची तो ऊँटनी ने 3 सजदे किए, आसमान की तरफ देखा, सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और चलने लगी। ऊँटनी ने कितने सजदे किए? 3 सजदे किए। आज हम लोग पूरे दिन में कितनी वक्त की नमाज पढ़ रहे? नौजवानों से पूछता हूं, नहीं। मेरे भाइयों, एक ऊँटनी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत की कि पहले 3 सजदे किए, फिर आगे चलने लगी। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नबी का आशिक कहते हैं, ईद मिलाद मनाना चाहते हैं। ईद मिलाद किसने मनाया? किसी ने? ये ईद मिलाद है। अगर आप कहेंगे कि हम लोग ईद मिलाद मना रहे हैं तो मैं यहीं से बयान खत्म कर दूंगा। ईद मिलाद ना करो मेरे बच्चे। हमारे नबी तो इसी महीने में आए और फिर इसी महीने में गए। गम भी खुशी भी, ये जो है अपने अंबियाओं का साथ में ये मनाना, वो तो जो है कुफ्फारों का मशवरा है, अंग्रेजों का है, ईसाइयों का है, यहूदियों का है। हाँ, इतना तो कर सकते हैं। उलमाए किराम इस बात की इजाजत देते हैं कि हाँ ठीक है, उस रात में या उस दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर बातें करो, सुनो, प्यारे नबी की सीरत को गौर से सुनो। तो खैर मेरे दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद ऊँटनी ने 3 सजदा किया। तो मेरे नौजवानों बताओ, नमाज की पाबंदी शुरू करेंगे? बोलो भाई शेख अली साहब के नौजवानों, मैंने सुना है कि आप लोग जो है उलमा की बहुत ज्यादा कदर करते हैं।
मैं तो ये सुना था, लेकिन जब यहाँ देख रहा हूँ कि पूरा खाली है तो शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि देहात के लोग हैं, गांव खेड़े के लोग हैं, पूरे दिन भर थके हुए हैं, जाकर सो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग हकीकत में मोहब्बत करते हैं। हमने यहाँ देखा नौजवानों कितनी बड़ी प्यार से उलमा को बुला बुला कर खाना खिलाया। अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह इन उलमा की बरकत से आप लोगों की जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमाए। आपके इमाम साहब बारहा मुझे कहते रहते हैं कि हज़रत वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ हत्ता के औरतों के बारे में औरतों के बारे में भी कहा कि वहाँ की माएँ और बहनें इमाम की बहुत ज्यादा कदर करते हैं और मेरे भाई करना भी चाहिए, क्योंकि आपके इमाम करना भी चाहिए कदर। मैंने तो आप लोगों के बारे में सुना, बड़ी खुशी हुई, तो मैंने कहा कि इमाम साहब जब आपके नौजवान उस गाँव के जिम्मेदार, उस गांव के सारे लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो मैं आपको एक नसीहत करता हूं, मेरे भाई ऐसा करना, जब सारे लोग सो जाए तो सजदे में उसी पूरी बस्ती वालों के लिए जाकर दुआ करो। पूछिए बेटे, इनसे मैं कहा कि जब आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर आपका हक बनता है कि आप सजदे में जाकर पूरी बस्ती वालों के लिए दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। खैर मेरे दोस्तों, देखिए नींद का शायद गलबा है, नींद का गलबा है। एक बात सुना कर बात आगे शुरू कर रहा हूँ। बात याद रखना, कहाँ खत्म हुई है? हजरत हलीमा की सवारी 3 सजदे करके आसमान की तरफ सर उठाया और चलने लगी। पहले सुस्त रफ्तार थी, अब तेज रफ्तार हो गई। सुस्त रफ्तार तेज रफ्तार पर बात होगी। तो मेरे भाई देखिए, एक जगह की बात है, एक किताब है मेरे पास और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की पसंदीदा वाक़या में से उसमें एक वाक़या लिखा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उसमें एक वाक़या लिखा है कि एक गांव में इमाम साहब और मुअज्जिन साहब कई सालों से रह रहे थे, बहुत सारे घर थे गांव में, लेकिन कुछ लोग जो है मोहब्बत करते थे, कुछ लोगों के घर से इमाम साहब के लिए खाना पीना आता था, कुछ घरों से नहीं आता। ये तो हर जगह का दस्तूर है, हर घर से तो नहीं आता, लेकिन कुछ गाँव हो भी नामुमकिन नहीं है, कुछ गाँव ऐसा भी हो सकता है कि इमाम साहब के लिए रोजाना घर से खाना आता, ऐसा भी गाँव है, कोई नामुमकिन नहीं है। तो बहरहाल एक बार जो है इमाम साहब के लिए किसी माँ ने, मेरी माँ दिल खट्टा ना करे, किसी माँ ने किसी घर से इमाम साहब के लिए क्या भेजा? खीर भेजा। खीर मालूम है, खीर बोलते हैं मीठे, मीठा मीठा भेजा। और किसमें लाया? मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में लेकर आया। जैसे ही आया, आकर जो है इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब मेरी अम्मी ने भेजा है। इमाम साहब बहुत खुश हो गए और दुआएं दी, चलो भाई कम से कम बरसों बाद तुम्हारी अम्मी को इमाम मुअज्जिन का तो ख्याल आया, कम से कम भले ही बरसों बाद, सालों बाद, क्यों ना 3 साल के बाद, चलो कम से कम याद तो आया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह तुम्हारे घर में खैर बरकत दे। बच्चे ने कहा, इमाम साहब ने पूछा, मुअज्जिन साहब ने पूछा, क्या बात है, किस खुशी में, किसने भेजा है तुम्हारे लिए कि हजरत आज मेहमान आने वाले थे हमारे घर में, कहीं से हमारी अम्मी ने मीठा बनाया था और जो है इस मीठे को खुला छोड़कर अम्मी कहीं चली गई थी, कुत्ता ने आकर मुंह डाल दिया। तो अम्मी कहने लगी कि इसको फेंकने से अच्छा है कि इमाम साहब को मुअज्जिन साहब को देगा। इमाम मुअज्जिन को देगा। तो मेरे भाइयों बताओ, जिस कौम के लोग इमाम की, मुअज्जिन की, उलमा की, हुफ़ाज़ की इतनी नाक़दरी करेंगे, तो मेरे भाई जिल्लत और रुसवाई नहीं देखेंगे तो और क्या देखेंगे? आज उलमा की बहुत बड़ी नाक़दरी है। ये 6 बातें मालूम है ना भाई? 6 बातें मालूम है, तबलीग में जो बयान करते हैं 6 बातें मालूम है ना? उसमें एक बात क्या है? मुस्लिम मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने 6 बातों को लिखकर कहाँ गए? अकेले शायरी नहीं कर दिया, लिखने के बाद मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के
कि हजरत मैंने एक छह बातें देखा है जो नौजवान दीन से वाकिफ नहीं है, जब वो दीन से जुड़ते हैं, तबलीग से जुड़ते हैं, तो उनको इस तरह से समझाया जाता है। तो मौलाना ने फरमाया कि आपने सब ठीक लिखा है, लेकिन मेरा मशवरा है कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने छठी बात क्या लिखी थी? इकरामुल उलमा, जिसको हम इकराम मुस्लिम कहते हैं, वो इकरामुल उलमा था असल में। तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, ऐसा ना करो, यहाँ जो है इकरामुल उलमा इसको हटा दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग खाली उलमा इकराम का ही इकराम करना शुरू कर दें, आम आदमी को कुछ ना जाने। मेरे भाई मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अवाम का इतना ख्याल रखा कि मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मौलाना मेरा मशवरा है कि इसको इकराम मुस्लिम लिख दीजिए, ताकि हर मुसलमान का एक मुसलमान इकराम करे, एक मुसलमान से प्यार और मोहब्बत से पेश आए। तो मेरे भाई मैं कहाँ चला गया? हाँ, तो वो इमाम साहब कहने लगे कि अच्छा कुत्ता मुंह डाल दिया था, इसलिए तू देने आया है। तो इमाम साहब के हाथ में तो आई, गुस्सा तो आएगा है, किसी को भी गुस्सा आएगा भाई। इमाम साहब ने उठा के मारा दीवार पर, वो जो बर्तन लेकर आया था मिट्टी का, वो भी फूट गया, वो बच्चा रोने लगा। अब इमाम साहब कहने लगे क्या वो मैंने तुझे मारा क्या है? अरे मैंने तेरी पिटाई की, क्यों रो रहा है? कि नहीं इमाम साहब, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि ये जो बर्तन है मिट्टी का बर्तन, ये मेरे छोटे भैया है, मेरा छोटा भाई है, उसके मुंह फेंकने के लिए, वो मोशन फेंकने के लिए अभी घर में रख रखी है उसे, अब मुझे अभी मारेगी घर में, इसलिए मैं रो रहा हूँ। समझ में आया? आगे समझ में भाई? हाँ, तो वो उस बच्चे ने बताया कि ये मुंह फेंकने की है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अम्मी घर में मेरी पिटाई शुरू कर दे, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो मेरे भाई, मैंने तो आप लोगों के बारे में सुना, आप लोग दिल में कोई तकलीफ महसूस ना करें कि हजरत हमारी बेइज्जत दिखा रहे हैं। कसम खुदा की मैं मस्जिद में बैठा हूँ, आपके इमाम साहब से मेरी बात होती रहती है, बहुत करीबी ताल्लुकात है। हम दोनों ने 4 साल एक साथ जिंदगी गुजारा है, हमने करीब से उनको देखा है। अब उनके सामने अगर मैं तारीफ करना शुरू करूँ तो फिर ऐसा होगा कि मैं उनके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा हूँ। तो मैंने इनको करीब से देखा है, और ये बार बार आप लोगों के बारे बताते हैं कि वहाँ के नौजवान भी, वहाँ की माएँ भी, वहाँ की बहनें भी, सब जो है इमाम साहब की, चाहे मैं ही नहीं, इससे पहले जो थे उनकी भी कदर करते थे। अभी मैं आ रहा था इनके साथ, कलंदर भाई उनके साथ आ रहा था, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो वहाँ तक लेने के लिए गया। आप सबका इसमें हाथ है, आप सबने मशवरा करके भेजा है, सबका हिस्सा उसमें था, उनको भेजा था। तो वही बता रहे थे पिछले इमामों के बारे में कि हजरत यही नहीं, जब बात शुरू हुई तो उन्होंने बताया हजरत यही इमाम साहब नहीं, जितने इमाम आए हैं हमारे बस्ती वालों ने उनकी कदर की है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, हर गाँव ऐसा हो जाए मेरे भाई, इमाम तो इमाम होता है। आप तो सो जाते हैं, आपकी फजर की नमाज छूट जाती है, लेकिन इमाम वो होता है कि बार बार घड़ी देखता रहता है कि कब आज़ान हो, कब ले जाकर जमात की नमाज करो। तो इसलिए मेरे दोस्तों, और भी ज्यादा इमाम से मोहब्बत करो, तमाम उलमा से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह आखिरत में हमारे लिए नजात के जरिए होंगे। तो मेरे भाई, मैं ये बता रहा था कि हजरत हलीमा की ऊँटनी सुस्त रफ्तार थी, अब तेज रफ्तार हो गई। यानी हजरत हलीमा की ऊँटनी पहले आपकी ज़बान में क्या बोलते हैं आप लोग, हल्लू हल्लू चलती थी, हल्लू हल्लू चलती थी, अब जो है बहुत तेज चलने लगे, ऊँटनी में जान आ गई। हजरत हलीमा की हम जोड़ियाँ, हजरत हलीमा के साथ आने वाली औरतें बहुत पहले बच्चे लेकर निकल चुकी थी। अभी हजरत हलीमा मक्के में हैं, वो लोग बच्चे लेकर निकल चुकी थी, जब अपने पीछे
हजरत हलीमा सादिया की सवारी पहले चलने वाली तमाम सवारियों को पीछे छोड़कर पहले ही मंजिल मकसूद पर पहुंच गई। कहत साली खुश्क साली की वजह से हलीमा का सारा इलाका बंजर हो चुका था, घास नजर नहीं आता था। अभी लॉकडाउन की वजह से कितने परेशान हुए, कितनी परेशान हुए, कितने पीछे चले गए लोग, बहुत परेशान हुए लोग इस लॉकडाउन की वजह से। तो इसी तरीके से कहत साली और खुश्क साली की वजह से हलीमा का सारा इलाका बंजर हो चुका था, उनके जानवर कमजोर हो चुके थे, ऊँटनियों का दूध खुश्क हो चुका था। नबी आखिर ज़मान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद की बरकत से हज़रत हलीमा सादिया की सारी ज़मीनें हरी भरी हो गई, बारिश और पानी के बगैर घास उगने लगी, सब्ज़ार दिखाने लगी। हज़रत हलीमा सादिया की बकरियां शाम को घर आती तो वो सैर होकर आती, उनके पेट भरे होते थे और उनके थनों से दूध टपकता था। लोग ये सब कुछ देखकर अपनी बकरियों को वही भेजा करते थे जहाँ हलीमा सादिया की बकरियां चरा करती। लेकिन खुदा की शान देखिए कि हज़रत हलीमा सादिया की बकरियां सैर होकर पेट भरकर घर आती और वो तमाम की तमाम बकरियां वैसे ही वापस आती। हज़रत हलीमा के सारे घर के बर्तन दूध से भर जाया करते। अब मेरे दोस्तों बात बिल्कुल खत्म होने वाली है, तवज्जो बात बिल्कुल खत्म होने वाली है, बिल्कुल आखिरी उसके बाद दुआ होगी। दुआ के बाद जो है फिर आपकी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। अमल बिल्कुल नहीं करेंगे ना, मैं बोलो इंशाल्लाह नहीं करेंगे हाँ भाई इंशाल्लाह अमल करेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशो-नुमा इस कदर तेजी से हो रही थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने तेजी से बड़े हो रहे थे। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल के थे तो 2 साल के मालूम होते थे। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए तो जिस्म के एतबार से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के मालूम होने लगे। बाज़ उलमा ने हज़रत हलीमा सादिया के हवाले से नक़ल किया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने में 3 महीने में बैठने लगे, 9 महीने में चलने लगे। मेरे भाइयों इतनी बड़ी भी ना करो, इतने कंजूसी ना करो। आप लोग दिल वाले हैं, कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल लो। जन्नत में कुछ नहीं है, जन्नत में कुछ नहीं है, वो तो हम जैसे जैसे अमल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही हमारे लिए जन्नत में महल्ला तैयार करते चले जाएंगे। एक घर बनाने के लिए हम एक दरख्त को उगाने के लिए, देखिए एक दरख्त को उगाने के लिए आप कितनी परेशानी उठाते हैं, 4 साल 5 साल इंतजार करना पड़ता है उसके फल खाने के लिए। एक बार सुभान अल्लाह बोलिए आपका एक दरख्त जन्नत में तैयार आपके। तो मेरे दोस्तों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीने में बैठने लगे, 9 महीने की उम्र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे, 10 महीने की उम्र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराने की ख्वाहिश का इजहार किया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि नबी और बकरी चराए, अरे मेरे दोस्तों बकरियां चराना अंबिया की सुन्नत है। तो और 10 महीने की उम्र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराने की ख्वाहिश का इजहार किया। 1.25 साल की उम्र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजी के मुकाबले में हिस्सा लिया। 2.5 साल यानी 2.5 साल की उम्र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती के मुकाबले में शरीक हुए। बस ये बात आखिरी होती जा रही है, बिल्कुल आप होने वाली है। मेरे भाई हज़रत हलीमा सादिया, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों की सो रहे हैं तो जाग जाए, आखिरी बातें सुन लीजिए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास रहे, मैंने कभी भी सरकार के बदन पर कोई नजासत नहीं देखी, कोई गंदगी कभी देखी ही नहीं। रफ़े हाजत के लिए
को मुतय्यन किए। हमारे बच्चों की तरह ना ही ज्यादा माँ बाप को तंग करते थे और ना ही रोते थे, ना ही परेशान करते थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर खुल जाता था तो फरिश्ते आकर ढांप दिया करते थे। जब तक हमारे नबी के सतर को ढांप न दिया जाता था हमारे नबी को चैन सुकून नहीं मिलता था। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, हजरत हलीमा सादिया कितनी खुशनसीब खातून हैं। अरे मेरी माएँ, मेरी बहनें, तुम अपने आप को कमजोर न समझो, दोनों जहां का सरदार है, इमामुल अंबिया है, अहमद मुस्तफा है। तुम्हारी छाती से उन्होंने दूध पिया है। बड़ी मुबारक है माएँ और बहनें, बड़ी मुबारक है, अपने आप को कमजोर न समझें। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नक्शे कदम पर हमारी माँ बहनों को चलने की तौफीक नसीब फरमाए। बात याद आ गई, मैं बता देता हूँ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी है, चहीती बेटी है, चहीती बेटी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मेरी बेटी फातिमा, तू सबसे पहले जन्नत में जाएगी और तमाम औरतों की सरदार बनेगी। दुनिया में एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी दे दी। हजरत फातिमा की जिंदगी पर अगर बात की जाए तो बात लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ अपनी माँ बहनों से थोड़ी सी बात बताकर आगे चलता हूँ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सजदे में ईशा की नमाज के बाद घर वाले सारे सो गए। हजरत फातिमा सजदे में चली गई, रो रही है, दुआएं मांग रही है। इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा कि मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फजर की आजान हो गई। हजरत हलीमा निहायत अफसोस और हसरत के साथ सजदे से उठती है और कहती है कि ए मेरे अल्लाह, तूने रात इतनी छोटी बनाई, मेरे अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाई कि मोहम्मद की बेटी फातिमा की सजदा पूरी ना हो सकी। मेरी माँ बहनें, मेरे नौजवानों, आज हम जब मोबाइल लेकर बैठते हैं, रात में अपने बिस्तर पर सोते हैं, मोबाइल हाथ में होता है, पता नहीं क्या क्या चलते होंगे उसमें। जब फजर की आजान हो जाती है कभी कभी तो कहते हैं कि यार ये फिल्म भी मेरी पूरी नहीं हुई, या ये गेम भी पूरा नहीं हुआ। ये कहते हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इसलिए तो पैदा किया मेरे भाई, अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा, इसलिए हमें पैदा नहीं किया है, बेकार पैदा नहीं किया है। दोनों जहां के कायनात के सरदार की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कोई यहाँ है, सजदे में पड़े हुए हैं, रो रही है मेरे दोस्तों, दोनों जहां की सरदार की बेटी। जबकि अल्लाह के नबी ने दुनिया ही में कह दिया था, बेटी फातिमा तू जन्नत में जाएगी, जन्नत की औरतों की सरदार बनेगी। उनका ये हाल है कि रात सजदे में गुजारते। चलिए खैर, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब कभी मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल चेहरे को 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत हसीन चेहरे को पानी लेकर धोने के लिए जाया करती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अभी अभी धोया गया। हमारे नबी का चेहरा फूल जैसा शगुफ्ता और शबनम जैसा साफ और शफाफ हुआ करता था। शबनम जानते हैं भाई, देहात के लोग हैं, शबनम तो सब जानते होंगे। हम लोग शहरी को नहीं, मैं भी देहाती हूँ, मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, कोई मैं शहरी नहीं हूँ। ये मत सोचे कि ये कोई बड़ा शहरी होगा, नहीं, मैं भी देहात का ही हूँ। और मुझे तो शहर से ज्यादा देहाती अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छे रहते हैं। काफी शहर में तो हर तरह की गंदगी, भले शहर में 2-4 पैसे की कमाई ज्यादा हो जाती है, वो अलग बात है। तो खैर मेरे दोस्तों, शबनम आप सुबह जो है गौर करेंगे, कल सुबह गौर करेंगे इंशाअल्लाह, देखेंगे कि घास के ऊपर एक पानी का कतरा रहेगा, इतना चमकता हुआ होगा, इससे भी ज्यादा साफ मेरे नबी का चेहरा था, आपके नबी का चेहरा था, कायनात के नबी का चेहरा था। मेरे भाई
बात तो बहुत, बातें तो बहुत है, इसलिए जो है देखिए होता क्या है कि ज्यादा खाएंगे तो फिर हजम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बात को खत्म कर दो। बस 3 बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाऊंगा, पक्का इरादा करेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बोलो भाई, घर में मेरे साथ नहीं, अल्लाह के साथ वादा करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बहुत प्यारी बातें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कौन से महीने में? रबीउल अव्वल के महीने में। गए कौन से महीने में? रबीउल अव्वल के महीने में। हमारे नबी का आना भी मुबारक, हमारे नबी का जाना भी मुबारक। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से कुछ दिन पहले सहाबा इकराम को जमा किया। सहाबा इकराम का मजमा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी है। सहाबा इकराम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी क्या बात है। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली बात तवज्जो चाहूंगा, पहली बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, मेरे सहाबा मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी को मारा है तो वो आज मार कर, वो आज खड़े होकर मार कर अपना बदला पूरा कर ले। कल कयामत के मैदान में, कल कयामत के दिन खुदा को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कौन फरमा रहा है? आज हमने कितने लोगों को दबाया, कितने लोगों को मार दिया, कितने कमजोरों को मार दिया। हमारे नबी पहली बात फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा मुझे याद नहीं है, अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी को मारा है तो वो आज खड़े होकर मार कर अपना बदला पूरा कर ले, ताकि दुनिया में ही मेरा मामला खत्म हो जाए। दूसरी बात हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी को कोई गाली दिया है या किसी को कोई ऐसा चुगला कहा है जिसकी वजह से उसको तकलीफ पहुंची हो, उसके दिल को ठेस पहुंची हो, तो आज खड़े होकर मुझे गाली दे दो, मुझे वही चुगला कह दो, ताकि दुनिया में ही मेरा मामला खत्म हो जाए। कल क़यामत के मैदान में खुदा को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, अगर मैंने अपनी जिंदगी में तुम में से किसी की जमीन नाजायज तौर पर हड़प कर लिया है या नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया है, तुम्हारी जमीन छीन लिया है, तो आज खड़े होकर मुझसे मांग लो, मैं उसकी जमीन वापस कर दूंगा। ये 3 बातें कहकर हमारे आका, आपके आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगते हैं, आंखों से आंसू जारी है, सारा मजमा रो रहा है, कोई सहाबी खड़ा नहीं होता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों मैं सवाल इसलिए पूछता हूँ, अगर मैं कुछ किया होता, मुझे तो यकीन है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को मारा नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में किसी को कोई ऐसा चुगला कहा नहीं कि उसके दिल को ठेस पहुंचे, मैंने किसी को गाली नहीं दिया अपनी जिंदगी में, मुझे यकीन है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी की जमीन पर नाजायज तौर पर कब्जा नहीं किया। ऐ मेरे सहाबा मैं इसलिए सवाल पूछता हूँ, अगर मैं किया होगा तो दुनिया में ही मेरा मामला खत्म हो जाए, वरना क़यामत के मैदान में खुदा को जवाब नहीं देगा। अलबत्ता हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत को ये बात बताना चाहते थे कि दुनिया से आना तो इस हाल में मत आना कि तुमने किसी को मारा हो या किसी की जमीन पर तुमने कब्जा कर लिया हो या अपनी बहन का हक दबाया हो या यतीमों के हक पर हमला किया हो या किसी की जमीन पर तुमने कब्जा कर लिया हो या किसी के घर को जबरदस्ती अपना बना लिया हो। अगर इस हाल में दुनिया से आओगे तो कल क़यामत के मैदान में खुदा को जवाब नहीं दे पाओगे। हमारे नबी हम सबको ये सब बातें बताना चाहते हैं, वरना तो हमारे नबी का मकाम मर्तबा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। हमारे नबी का मकाम इतना ऊंचा कि इससे ऊंचा किसी का मकाम नहीं है। मेरे भाई में करूँ पेश बस जल्दी, बहुत जल्दी बात बंद करूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे जल्दी खत्म करने वाले कर नहीं भाई, जब आप इतने रोल से सुन रहे तो मुझे भी मजा आ रहा है भाई, यही तो एक रात है, फिर 1 साल के बाद आएगा नहीं भाई, 6 महीने के बाद आ जाएगा नहीं, हफ्ते के बाद नहीं, साल भर के बाद आएगा। तो मेरे भाई थकना नहीं, प्यारे नबी की बात है, प्यार से सुनो, ज़हन को हासिल ना रखें। इस तारीफ वाणी में
कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए, उन सब में सबसे आला और अरफा और मोहतरम नबी हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी से बढ़कर ना तो कोई नबी आया और ना क़यामत तक हमारे नबी से बढ़कर कोई हस्ती आ सकती है। हम सब कुरान करीम पढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बड़े उलूम पैगंबर हैं, इतने बड़े जलील और कदर पैगंबर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से 3 दुआएं मांगते हैं। 3 दुआएं मांगेंगे भाई, बोलो भाई इंशाअल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं अल्लाह से मांगी। दुआएं तो मांगते रहते हैं अंबिया, लेकिन 3 दुआएं मैं बता रहा हूं। ये मत सोचो कि सिर्फ 3 ही दुआएं मांगी, नहीं, अंबिया तो हर वक्त मांगते रहते हैं अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं मांगी। पहली दुआ याद रखना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से 3 दुआएं मांगी। उसमें सबसे पहली दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मांगा, वग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन, ऐ अल्लाह क़यामत के मैदान में मेरे गुनाहों को माफ कर देना। इतने बड़े आज़म पैगंबर हैं, इतने बड़े जलील और कदर पैगंबर हैं, कहते हैं अल्लाह क़यामत के मैदान में मेरे गुनाहों को माफ कर देना। दूसरी दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये मांग रहे हैं, वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, ऐ अल्लाह मेरे लिए जन्नत का फैसला करना। तीसरी दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये मांगते हैं, वला तुख़ज़िनी यौमा युबअसून, ऐ अल्लाह क़यामत के मैदान में मुझे ज़लील ना करना, क़यामत के मैदान में मुझे रुसवा ना करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मांग रहे हैं, अल्लाह क़यामत के मैदान में मेरे गुनाहों को माफ कर देना, अल्लाह मेरे लिए जन्नत का फैसला करना, अल्लाह क़यामत के मैदान में मुझे ज़लील और रुसवा मत करना। मेरे भाई हमारे नबी का मकाम बता देखो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं मांगी, मैंने तीनों दुआ कबूल कर लिया। ओ मेरे हबीब, ओ मेरे नबी, ओ मेरे नबी, ओ मेरे नबी, मैं तुझे वो तीनों चीजें बगैर मांगे हुए अता करता हूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मांग रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ मेरे नबी, इब्राहीम जो मेरे से मांग रहा है तब मैं दे रहा हूं। मेरे नबी, मैं तुझे बगैर मांगे हुए ये सब चीजें अता करता हूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहली दुआ मांगते हैं, वग़फ़िरली, ऐ अल्लाह क़यामत के मैदान में मेरे गुनाहों को माफ कर देना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आका, आपके आका, कायनात के आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ऐ मेरे नबी, लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ऐ मेरे नबी, मैंने तेरे अगले पिछले सारे लग़्ज़िशों को माफ कर दिया, सारे लग़्ज़िशों को खत्म कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी दुआ ये मांगते हैं, अल्लाह मेरे लिए जन्नत का फैसला करना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी से कहता है कि मेरे नबी, जन्नत तो तेरी उम्मत को दूंगा, मेरे नबी, जन्नत तो तेरी उम्मत को दूंगा, लेकिन तुझे जन्नत से बढ़कर एक चीज दूंगा। वो क्या? आसा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा, तेरी उम्मत जब जन्नत में जाएगी तो मैं तुझे मक़ाम महमूद तक पहुंचा दूंगा। तीसरी दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह क़यामत के मैदान में मुझे ज़लील और रुसवा मत करना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी से कहता है कि ऐ मेरे नबी, क़यामत के मैदान में कोई ज़लील हो या ना हो, मैं पक्का वादा करता हूं, क़यामत के मैदान में कोई ज़लील हो या ना हो, मैं तुझे ज़लील और रुसवा नहीं करूंगा। ये है हमारे नबी का मकाम। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को अल्लाह ने इतना बुलंद किया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की
मेराज की शब में हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को इतना बुलंद किया, हमारे नबी को सातवां आसमान से ऊपर उठाया। अर्श में अल्लाह तबारक व तआला भी है, हमारे नबी भी है। एक तरफ हमारे नबी है, एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला है। कुरान करीम ने इसका मंजर खींचा है। सुम्मा लना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। अर्श के अंदर अल्लाह भी मौजूद है, उसी अर्श के अंदर बिल्कुल सामने हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है। तारीख और रिवायत की किताबों को पढ़ो, उसे उठाकर देखो। अर्श के अंदर जो गुफ्तगू हुई, अर्श के अंदर जो बातचीत हुई, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से कुछ पूछ रहे हैं, हमारे नबी अल्लाह तबारक व तआला से कुछ पूछ रहे हैं। यह अजीब व गरीब मंजर है, यह अजीब व गरीब मंजर है। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला है तो दूसरी तरफ हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीच में कोई पर्दा नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे, मालूम है कुरान कहता है वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला से बातचीत हुआ करती थी। लेकिन कितने पर्दे होते थे बीच में? 70,000 पर्दा हुआ करता था। हमारे नबी, आपके नबी, हम बहुत खुश नसीब, हमारी माएं, हमारी बहनें, मेरे नौजवान दोस्तों, बूढ़े बच्चों, प्यारे बच्चों, हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हम इस नबी के ऊपर में पैदा किए गए। एक तरफ अल्लाह है, एक तरफ हमारे नबी हैं, बीच में कोई पर्दा नहीं है। अल्लाह हमारे नबी से कुछ पूछ रहे हैं, हमारे नबी अल्लाह से कुछ पूछ रहे हैं। इसी गुफ्तगू के दरमियान एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल पूछा। अल्लाह तबारक व तआला से अर्श के अंदर हमारे नबी ने अल्लाह से एक सवाल पूछा। क्या सवाल? या रब्बी क़द सख़्ख़रतना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सख़्ख़रतल जिबाला वल हदीदा लिदाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सख़्ख़रतर रियाह वश्शयातीन वल जिन्न लिसुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सख़्ख़रतल बहरा लिमूसा फमादा व सख़्ख़रतल बहरा लिमूसा। और हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, तूने इब्राहीम को इतनी बड़ी नेमत दी कि तूने आग को पाक बना दिया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। ऐ मेरे अल्लाह, तूने दाऊद को इतनी बड़ी नेमत दी कि लोहे को तूने उनके हाथ में नरम बना दिया था, लोहे को नरम बना दिया था। ऐ मेरे अल्लाह, तूने सुलेमान को इतनी बड़ी नेमत दी कि तूने उनको जिन्नत और शयातीन पर हुकूमत करने वाला बना दिया था, हवाओं पर उनकी हुकूमत दी, तूने उनको इतनी बड़ी नेमत दी। ऐ मेरे अल्लाह, तूने मूसा को इतनी बड़ी नेमत दी कि तूने दरिया को ताबे कर दिया था मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में लाठी मारते, अपना आसा मारते तो समंदर में रास्ता बन जाया करता था। ऐ मेरे अल्लाह, तूने बड़े-बड़े अंबिया को बड़ी-बड़ी नेमतें दी, तूने मूसा को नेमत दी, तूने सुलेमान को नेमत दी, तूने दाऊद को नेमत दी, तूने इब्राहीम को नेमत दी, तूने बड़े-बड़े अंबिया को बड़ी-बड़ी नेमतें दी। ऐ मेरे अल्लाह, तूने मेरे लिए क्या बनाया है? अल्लाह, तूने मेरे लिए क्या बनाया है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मेरे हबीब, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, यासीन, ताहा, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी। तू दाऊद की नेमत को देखता है, तू सुलेमान की नेमत को देखता है, तू मूसा की नेमत को देखता है। ए मेरे नबी, ओ मेरे हबीब, जो नेमत में तुझे देने वाला हूँ वो सबसे बड़ी नेमत है। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह बता दे वो कौन सी नेमत है? हमारे नबी ने कहा, अल्लाह बता दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया,
तो इस नेमत को दे मेरे हबीब। जहां जब तक मेरा नाम दुनिया में लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ जरूर तेरा भी नाम लिया जाएगा। मेरे भाइयों, हम सब देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उसका कलमा मुकम्मल नहीं होता जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ना करे। एक आज़ान देने वाला मुअज्जिन अपनी आवाज को कितनी बार ऊंची करता है, कितनी बार चीख कर कहता है, लेकिन अगर वो अशहदु अल्ला इलाहा पर रुक जाए तो उसकी आज़ान मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ना करे। आज़ान मुकम्मल नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों, हम किस चक्कर में पड़े हैं, कौन से दुनिया में फंसे हैं? मेरे भाई, इस नबी से सच्ची मोहब्बत करो। बस आखिरी बात सुनेंगे, सिर्फ आखिरी बात। मैं देखिए, मेरा जितना टाइम था हो गया, मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है सेक्रेटरी साहब? जी जी। तो देखिए, बस दो बातें बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सच्ची मोहब्बत हो जाए। मेरे भाइयों, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, दुनिया का हाल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मेरी आंख खुली, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया। हमारे नबी बिस्तर पर नहीं थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं बिस्तर से उठी, पूरे कमरे में नबी को तलाश किया, लेकिन नबी नहीं मिले। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं घबराकर घर से बाहर निकली, घर के बाहर भी नबी को ढूंढा, लेकिन कहीं भी नबी नहीं मिले। मेरा दिल घबराया। मैंने सोचा कि आज मेरी बारी पर प्यारे नबी दूसरे बीवी के पास चले गए हो, कहीं ऐसा तो ना हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बीवियों के पास चले गए हो। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं दूसरे बीवियों के कब्रों के पास से भी गुजरी, लेकिन कहीं भी मेरा नबी नजर नहीं आया। हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अब मेरा दिल बहुत ज्यादा धड़कने लगा कि रात में मेरा नबी मेरे साथ सोया था, एक ही बिस्तर में हम दोनों थे, लेकिन आधे रात में हमारे नबी बिस्तर पर नहीं है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं मारी मारी घर से निकली, दरवाजा भटकी, यहाँ तक कि मैं हज़रत फातिमा के घर पहुंची। आधी रात को मैंने दरवाजा खटखटाया, हज़रत फातिमा बेचैन होकर बाहर से घर से बाहर निकली। मैंने फातिमा से कहा कि फातिमा, तेरा आका मुझे मिल नहीं रहा है। इतना सुंदर था कि हज़रत फातिमा रोने लगी। मेरे भाई बताओ, आज अगर घर से, हमारे घर से एक आदमी, हमारा बाप या आपका अब्बा घर से कहीं चला जाए, आधी रात को पता चला किसी को, बेटी को, तो क्या वो बेटी बर्दाश्त कर सकती है? बेटी रोएगी कि नहीं रोएगी? हज़रत फातिमा रोने लगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि नबी जरूर भी जरूर कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। हज़रत अली फरमाते हैं कि हम तीनों आप कब्रिस्तान की तरफ चले। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं आगे चला, मेरे पीछे हज़रत फातिमा चली और उनके पीछे अम्मा आयशा चलती है। जब ये तीनों कब्रिस्तान के करीब जाते हैं तो एक नूर का साया नजर आता है। देखिए, मेरे बयान में नूर का तज़किरा बहुत आया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से बनाए गए थे? नहीं ना भाई। मैंने कह रहा हूँ, कुरान क्या है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। कुरान कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। हाँ, लेकिन जिस मिट्टी से अल्लाह ने हम सबको बनाया है, अलग मिट्टी से प्यारे नबी को बनाया है। प्यारे नबी को उन 8 चीजों से बनाया है। वक्त नहीं है, वरना जो है उस पर भी बात करने की, कोई फजर की नमाज भी पढ़नी है, कि ऐसा ना हो कि इसका बयान सुन ले और जो फर्ज है उसको छोड़ दे। तो खैर मेरे दोस्तों, जब ये तीनों कब्रिस्तान के पास जाते हैं, कब्रिस्तान के करीब जाते हैं, कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, तो क्या देखते हैं कि एक नूर का साया है। उस नूर के नीचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए हैं और इतने रो रहे हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंसुओं से वो पूरी जमीन भीग चुकी है, पूरी जमीन गीली हो चुकी है। ये तीनों जब अंदर जाते हैं, हज़रत फातिमा फरमाती है
मेरे भाई बोलो सच्ची मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी आप हजरात को भी पूरे गांव वालों को तमाम सुनने वालियों को तमाम सुनने वालों को अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी की सच्ची मोहब्बत हम सब के दिलों में उठा दे, हकीकी मोहब्बत हमें नसीब कर दे। अब मेरे भाई आखिरी बात, बस आखिरी बात, ये तो दुनिया की बात थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में उम्मती करते रहे। बस आखिरी बात सुनाकर बात खत्म करूंगा, अगर आप कहेंगे फिर भी आगे नहीं चलेगा। देखिए मेरे दोस्तों, क़यामत का मैदान कायम होगा कि नहीं होगा? होगा। सारे इंसान वहां जमा होंगे, हिसाब किताब देना होगा, पूरी जिंदगी का अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेंगे। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उम्मत में से किसी का हिसाब ना ले। अल्लाह ने अगर किसी का हिसाब ले लिया क़यामत के दिन, कसम खुदा की उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुआ करो कि अल्लाह पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह क़यामत के दिन किसी से हिसाब ना ले। क़यामत का मैदान कायम होगा, हिसाब किताब शुरू होने वाला होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के ऊपर जलवा अफरोज होंगे। अल्लाह के अर्श के करीब बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत मिंबर लगे होंगे। हर मिंबर के ऊपर एक एक नबी बैठा होगा। अल्लाह के अर्श के करीब जो सबसे ऊंचा मिंबर होगा, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत मिंबर होगा, वो मिंबर खाली नजर आएगा। हिसाब किताब शुरू होने वाला होगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी उस दिन बोलने की, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिम्मत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, तू अपने अर्श के ऊपर जलवा अफरोज हो गया। हर नबी अपने अपने मिंबर पर बैठ गया, लेकिन ए अल्लाह हमें समझ में नहीं आता, तेरे अर्श के करीब जो सबसे ज्यादा खूबसूरत मिंबर है, जो सबसे ज्यादा ऊंचा मिंबर है, वो मिंबर हमें खाली क्यों नजर आता है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए मेरे नबी इब्राहिम, उस नबी ने मुझसे वादा किया है, उस नबी ने मुझसे वादा किया है कि जब तक मेरा हर उम्मती जन्नत में नहीं चला जाता, उस वक्त तक मैं चैन और सुकून से मिंबर पर नहीं बैठूंगा। मेरे भाई, अब बोलो सच्ची मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह? करेंगे, सच्ची मोहब्बत करेंगे। और देखो भाई, आजकल जो है माँ बाप के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। बस एक बात बताकर खत्म कर देता, इजाजत है? देखिए मेरी माँ बहन ने सुना ही है, बातें तो बहुत सारी है, बात करते रहेंगे तो रात गुजर जाएगी। मैं सिर्फ जो है 1 घंटे की तैयारी लेकर आया, सिर्फ 1 घंटे की, लेकिन यकीन कीजिए मेरी बात पर, मैं 1 हफ्ते से मुसलसल यही दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह कहीं जो है ऐसा ना हो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और सीरत बयान करने में मुझसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। मैं दुआ करता हूँ। तो खैर मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वला तनहरहुमा, कि अपने माँ बाप को झिड़कना भी नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी अपने माँ बाप से बात करना तो बड़े अदब के साथ बात करना, प्यार से बात करना। अपने माँ बाप से कभी भी उलझ कर बात ना करना, चाहे जितना भी तुझे गुस्सा है, माँ बाप से बड़े प्यार से बात करना। मेरे भाई, अल्लाह ने जन्नत बनाई कि नहीं बनाई? जन्नत में जाएंगे, अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए, पूरी उम्मत को जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन उस जन्नत को अल्लाह ने कहाँ रखा है? माँ के कदमों में रखा है। मेरे भाइयों, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर बाप को नाराज करोगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा, अगर माँ को सताओगे तो जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, इरादा करो और पक्का वादा करो कि माँ बाप को नहीं सताएंगे। बोलो भाई इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बस ये वाक़या बताकर अपनी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। देखिए, एक अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। इनकी वालिदा बीमार थी। कितनी बीमार थी? इतनी बीमार थी कि हाथ से कोई चीज उठा भी नहीं सकती।
नहीं सकती। अपने बेटे से कहा कि अब्दुल्ला, मेरे दिल में एक तमन्ना है मेरे बेटे, मेरे लाल। बेटा ने बोला, बेटा बड़ा फर्मा बरदार था, बेटा ने बोला हाँ बोलो क्या तमन्ना है। बेटा ने कहा, माँ ने कहा कि बेटा मेरे दिल में तमन्ना है कि मरने से पहले मैं एक हज अदा कर दूं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा कि माँ कोई बात नहीं, मैं तुझे हज कराऊंगा। कहां से चले थे? बसरा। बसरा कहाँ है? ये इराक या ईरान की तरफ है, बिल्कुल अलग मुल्क है। सऊदी अलग है, ये मुल्क अलग है, बसरा इधर पड़ता है। वहां से अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा को, सवारी नहीं थी, गरीब थे, अपनी वालिदा को एक टोकरी में बिठाया। टोकरी मालूम है? और भाई जिस दिन तरावी मुकम्मल होती है, मिठाई जो लाते हैं आप लोग, उसको क्या बोलते हैं? भाई जो भी बोलते हैं, बातें कभी समझ में आ गएगा? टोकरी जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, उर्दू में तो ये बोलते हैं, आप मालूम है आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। समझ नहीं पाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा मेरी बात। देखिए तो वो टोकरी में अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने अपनी मां को, मेरे नौजवानों तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुनना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि फिर मरने के बाद जो है वह हसरत और अफसोस करते रहे कि हम अपने माँ बाप को ना सताते तो बड़ा अच्छा होता। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने अपनी मां को, अपनी वालिदा को टोकरी पर बिठाया, बिठाकर अपने सर पर उठाया, बसरा से चले, मक्का लाए, हज कराया, सही कराया, फिर वहां से मदीना मुनव्वरा ले गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अज़हर का ज़ियारत कराया। उसके बाद फिर मक्का मुकर्रमा लेकर आया, मक्का मुकर्रमा लेकर आए, और मक्का से मदीना कितना किलोमीटर है मालूम है? 450 किलोमीटर है तकरीबन, इससे भी ज्यादा हो सकता है, तकरीबन 450 किलोमीटर, इससे भी ज्यादा हो सकता है। मैंने सुना है, अल्लाह हम सबको वहां जाना नसीब करे, अल्लाह हम सबको वहां बुलावे। मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जब अपनी मां को मक्का लाया तो पूरे पसीने में थे, बिल्कुल डूब चुके थे। सही कराया, तवाफ कराया, सारे हज के अरकान अदा कराए, मक्का मदीना ले गए, फिर मदीना से वापस मक्का लाए। तो बताइए कितनी तकलीफ हुई होगी उनको, वो मक्का की रेतीली जमीन कितनी परेशानी हुई होगी, वो चिलचिलाती धूप कितनी परेशानी हुई होगी उनको। थक हार कर अपनी मां को एक तरफ बिठाया। मां ने कहा कि बेटा अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मेरे दिल में एक तमन्ना है। कहा मां क्या तमन्ना है? बोलो मां, बोलो मां क्या तमन्ना है? मेरे भाई दुआ करो कि अल्लाह हमें भी अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसा फरमाबरदार बना दे, ताकि हमारी माँ हमसे खुश हो जाए। आज माँ बाप पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, अल्लाह के वास्ते माँ बाप का दिल न दुखाओ, माँ बाप का दिल न दुखाओ। माँ बाप हमारे जन्नत है, माँ बाप हमारे जन्नत है, माँ बाप का दिल न दुखाओ। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा कि माँ बोलो क्या तुम्हारी तमन्ना है, आखिरी ख्वाहिश क्या है? माँ ने कहा कि बेटा मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मैं मरने से पहले 40 तवाफ अदा कर लूं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सर झुकाया, कहा कि माँ मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। एक तवाफ करने में कितना वक्त लगता है इस बच्चे से पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा वहां जाकर आया है, अल्लाह हमें भी, आपको भी, हमारे बच्चों को भी नसीब कर दे वहां जाना। मेरे भाई बहुत ज्यादा वक्त लगता है एक तवाफ करने में। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने अपनी मां को अपने सर पर बिठाया, तवाफ करना शुरू किया, बराबर तवाफ करते रहे 3 दिन तक मुसलसल तवाफ करते रहे, तब जाकर 40 तवाफ मुकम्मल हुआ। जब 40 तवाफ मुकम्मल हुआ, अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने अपनी मां को एक कोने में बिठाया, दौड़ते हुए काबा के, देखिए आप तवज्जो चाहूंगा, काबा के सामने गए, काबा के गिलाफ को पकड़ा, पकड़ कर कहने लगे कि
मेरे भाई हमें क्या मालूम 9 महीने माँ कितनी परेशान रहती है और 2.5 साल तक तुम्हारे पेशाब पाखाने को किस तरह साफ करती है वो माँ ही जानती है। आप माँ खाने खाने बैठती है, आप पेशाब करते थे, आप पाखाना करते थे, माँ खाना नहीं खाती थी, हाथ धोकर जाकर आपके जूतर बुलाती। आज वही बच्चा अपने बाप के सामने डटकर खड़ा होता है, कह रहे तूने मुझे तो अपनी ख्वाहिश के लिए पैदा किया। मैंने एक बात सुनी थी, बहुत अफसोस हुआ, 3 दिन तक मैं सोचता रहा। किसी नौजवान ने, नालायक ने अपने बाप से कहा कि तूने मुझे अपने ख्वाहिश के लिए पैदा किया। नौजवानों, कितना बुरा अंदाज था अपने माँ बाप को। अल्लाह मुझे भी, आप हज़रात को भी माँ बाप की गुस्ताखी करने और माँ बाप की दिल दुखाने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये जो बातें थी, इन बातों में जो गलती हुई और आप लोगों को अगर कुछ बुरा लगा हो, मैं आप हज़रात से माफ़ी चाहता हूँ। और फिर इंशाअल्लाह अगर कभी मुलाकात हुई तो फिर इंशाअल्लाह कुछ नई बातें आप हज़रात के सामने लेकर हाजिर होंगे। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें मैंने कही है उस पर मुझे सबसे पहले अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसके बाद आप तमाम हज़रात को, माँ बहनों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। 4 महीने के करीब अरसे में हज़रत ने इतनी अच्छी मेहनत की, बहुत खुशी हुई। बच्चों का प्रोग्राम भी देखकर बहुत अच्छा लगा। ये छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे पढ़ रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के पढ़ने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को वालिदैन के लिए आंखों का नूर बनाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आप हज़रात को भी सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।